हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। हम पढ़ रहे थे मेंटल एबिलिटी में कैलेंडर के बारे में। उसमें हम सामान्य वर्ष और उसके गुण और लीप वर्ष उसके गुणों के बारे में समझ चुके थे। साथ ही साथ हम विषम दिन की संख्या ज्ञात करना भी सीख चुके थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वार कैसे ज्ञात किया जाता है। वो आपको एक तारीख दे देगा, जैसे 26 जनवरी 1950, और कहेगा कि इस दिन क्या वार था। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। ओके, तो देखते हैं वार कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम देखो समझने के लिए आज ही का वार ज्ञात करते हैं। आज है 2 मई 2024। वैसे तो अपने को पता है आज क्या है, गुरुवार, लेकिन क्वेश्चन को समझना है तो इसको अपन सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे अभी हमने देखा था कि 100 वर्ष में 500 वर्ष, 900, 1300, 1700, इन वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 5 है। 200, 600, 1000, 1400, 1800, 2200 विषम दिनों की संख्या कितनी? 3। 300, 700, 1100, 1500, 1900 विषम दिनों की संख्या कितनी? 1। 400, 800, 1200, 1600, 2000 विषम दिनों की संख्या कितनी? 0। ओके, साथ के साथ आपको वार कोड पता होना चाहिए। जैसे रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले जो आपको सन दिया गया है उसमें से आपको शताब्दी को अलग करना है। तो देखो शताब्दी की बात करें तो कितना आ गया आपके पास? 2000। इसके बाद जो वर्ष बच रहे हैं उनसे एक कम कर देना है। 24 में से एक कम कर दिया तो कितने वर्ष बच रहे हैं? 23 वर्ष बच रहे हैं। अब देखो यहाँ पर सन 2000 का कोड अपने पास कितना है? 0 है। तो इसका कोड तो कितना हो गया? 0। अब जो आपके पास 23 वर्ष आ रहे हैं इनमें आपको लीप वर्ष और सामान्य वर्ष पता करना है। तो उसके लिए आप 4 का भाग लगा देंगे। 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 तो हो गए लीप वर्ष। अब 23 में से 5 को हटा दो। 23 में से 5 को हटाया तो 18 हो गए आपके पास सामान्य वर्ष। ओके, अब देखो एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? एक लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं 2। तो 5 लीप वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 5 × 2 = 10। एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? एक सामान्य वर्ष में विषम दिन होता है 1। तो 18 वर्षों में विषम दिन कितने हो गए? 18 हो गए। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद जो वर्ष आपका चल रहा है उसमें जो तारीख आपको दी गई है वहां तक आपको विषम दिन निकालने हैं। तो देखो अपने को कहाँ तक चलना है? 2 मई तक चलना है। कहाँ तक चलना है? 2 मई तक। तो जनवरी की बात करें, जनवरी 31 दिन का होता है, इसमें विषम दिन कितने हैं? 3। फरवरी की बात करें तो देखो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, कितना विषम दिन होता है? 1। ओके, मार्च की बात करें तो मार्च में विषम दिन कितने हैं? 3। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में विषम दिन कितने हैं? 2। मई की बात करें, 2 मई तक दे रहा है तो मई के कितने दिन? 2। तो कितने विषम दिन आ गए? 3 और 1 4, 3 7, 2 9, 2 11। कितने विषम दिन आ गए? 11। अब जितने भी विषम दिन है उनको जोड़ना है। तो देखो शताब्दी में विषम दिन कितने हैं? 0। लीप वर्ष के विषम दिन कितने हैं? 10। सामान्य वर्ष के विषम दिन कितने हैं? 18। और जो वर्ष चल रहा है उसमें विषम दिन कितने हैं? 11। सबको जोड़कर 7 का भाग लगा देना है। तो 10 और 18 कितने हो गए? 10 और 18 28। 28 और 11 39। 39 में 7 का भाग लगाया। अब देखो 7 का भाग लगाने पर क्या आ रहा है? 5 7 35, 4 शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपका शेषफल आ रहा है 4, वो किसका कोड है? 4 किसका कोड है? आपका गुरुवार का कोड है। तो यहाँ पर 2 मई 2024 को कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। ओके, अब एक दो क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे वो पूछ ले
कि भारत देश किस दिन आज़ाद हुआ था। तो अपने को पता है कि भारत को आज़ादी कब प्राप्त हुई थी, 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, ये आपको ज्ञात करना है। 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, ये आपको ज्ञात करना है। तो वही मेथड अपना है, 1900 शताब्दी तो अलग और कितने वर्ष 47, इससे एक कम कर दो 46 वर्ष। 1900 का कोड कितना है 1, यहाँ पर टेबल बनाई थी ना उसमें था, या 400 का भाग लगाकर देख लिया करो, शेष पर 300 आता है तो कोड कितना होगा 1 होगा। तो 1900 का कोड कितना हो गया 1। अब 46 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे और सामान्य वर्ष कितने होंगे, ये देखने के लिए 4 का भाग लगाया। तो 4 11 44, तो 11 तो हो गया आपके पास लीप वर्ष। अब 46 में से 11 को घटा दो, कितना बचा 35, 35 हो गया आपके पास सामान्य वर्ष। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 2, तो 11 लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे 22। एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितना होता है 1, तो 35 सामान्य वर्षों में विषम दिन कितने हो गए 35 हो गए। ओके, इसके बाद जो वर्ष आपका चल रहा है 1947, तो 47वें वर्ष में विषम दिन की संख्या ज्ञात करेंगे। तो जनवरी के कितने 3। अब देखो 1947 एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और 28 दिन की फरवरी होने के कारण उसमें विषम दिन 0 होते हैं। तो फरवरी के कितने 0, मार्च 31 का होता है 3 विषम दिन, अप्रैल 30 का विषम दिन 2, मई 31 का विषम दिन 3, जून 30 का विषम दिन 2, जुलाई 31 का विषम दिन 3 और अगस्त के कितने दिन है 15। तो इनको जोड़ा, 3 3 6 2 8, 3 11 2 13, 3 16, 16 और 15 31, कितने आ गए 31। अब जितने भी विषम दिन आ रहे हैं सबको ऐड करना है। तो शताब्दी का तो 1, लीप वर्षों के कितने 22, सामान्य वर्षों के कितने 35, जो वर्ष चल रहा है उसके कितने 31, सबको जोड़ के 7 का भाग लगाना है। तो 1 और 22 23, 23 और 35 कितने हो गए 58, 58 में 31 को जोड़ा तो कितना आ गया 89, 89 में 7 का भाग लगाना है। तो 89 में आपने 7 का भाग लगा दिया, 7 12 84, शेषफल बचा 5 और 5 इसका कोड है शुक्रवार का। तो अपना जो देश आज़ाद हुआ था वो किस वार को हुआ था, शुक्रवार को हुआ था। अपना जो देश आज़ाद हुआ था वो किस वार को हुआ था, शुक्रवार को हुआ था। ओके, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछ लेता है ऐसे। अब देखो आगे और देखते हैं अपन कि 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उस दिन कौन सा वार था ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखो 26 जनवरी 1950, वापस से वैसे ही करना है। 1900 और 50 में से एक कम कर दिया तो 49। 1900 का कोड कितना 1, 49 वर्षों में 4 का भाग लगाया 12 बार, तो 12 तो है आपके पास लीप वर्ष। ठीक है, 49 में से 12 को घटाया 37, 37 है आपके पास सामान्य वर्ष। तो एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन 12, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन 2, तो 12 लीप वर्षों में कितने विषम दिन 24। एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन 1, तो 37 सामान्य वर्षों में कितने विषम दिन 37। ओके, अब देखो यहाँ पर जो वर्ष चल रहा है 1950, तो इसमें कहाँ तक अपने को लेना है 26 जनवरी तक। तो 26 जनवरी तक विषम दिन कितने हो गए 26, शताब्दी के विषम दिन 1, लीप वर्ष के विषम दिन कितने हो गए 24 और सामान्य वर्ष के विषम दिन कितने हो गए 37। सबको जोड़ के 7 का भाग लगाना है। अब देखो 26 और 24 50, 30 80, 7 87 और 1 88। 88 में 7 का भाग लगाना है। तो 7 12 84, 4 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा 88 में 7 का भाग लगाने पर 4,
और 4 किसका कोड होता है, गुरुवार का। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, गुरुवार था। मतलब अपने देश का संविधान किस वार को लागू हुआ था, गुरुवार को लागू हुआ था। ओके, थैंक यू।